हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आई हुई टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल भर्तियों के एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ये जो विज्ञापन है हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है और इसका दो पार्ट हम वीडियो का बना चुके हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने इस नोटिफिकेशन का पूरा एनालिसिस किया था। दूसरे पार्ट में हमने आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, टीजीटी पीजीटी और अन्य सभी पोस्ट का। तो अगर उनके बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप उनको देख सकते हैं। ये इस भर्ती के अंतर्गत तीसरा वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो भर्तियाँ आई हुई हैं उसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, साथ ही साथ मिसलेनियस कैटेगरी के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जेड बताऊँगा, बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो आप कैंडिडेट होंगे उनको सीबीटी एग्ज़ाम के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। यानी आपका पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तब आप अगले राउंड के लिए जाएंगे, जो कि होगा आपका इंटरव्यू या पर्सनल इंटरेक्शन, दोनों एक ही बात है, आप कुछ भी कह लें, ठीक है। और इंटरव्यू जब हो जाएगा तो इसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी, मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आपका चयन कर लिया जाएगा। अब ये रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए होगा, तो प्रिंसिपल के लिए होगा, पीजीटी के लिए होगा और साथ ही साथ टीजीटी के लिए भी होगा और मिसलेनियस टीचर के लिए भी होगा। लेकिन जो लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी है, ठीक है, इसमें लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, तो लाइब्रेरियन वाली वैकेंसी के बारे में बताया गया है कि उनका जो सिलेक्शन होगा वो जो है सीबीटी के आधार पर केवल होगा, ठीक है। लाइब्रेरियन का इंटरव्यू जो सिलेक्शन होगा केवल सीबीटी के आधार पर होगा, लाइब्रेरियन में इंटरव्यू नहीं होगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्या क्या आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम होगा आपका वो लगभग हर शहर में होंगे, ठीक है। तो आप किसी भी शहर से हो वहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जो भी आपके एरिया का बड़ा शहर है, मतलब हर राज्य में होगा, हर शहर में ना कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के बारे में देखिए जो रिटन एग्ज़ाम बताया गया उसमें क्या क्या आएगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर प्रिंसिपल एग्ज़ाम में आपके 5 पार्ट होंगे रिटन एग्ज़ाम में, ठीक है। ये जो 5 पार्ट होगा उसमें पहला पार्ट होगा आपका रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। दूसरा पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। तीसरा पार्ट होगा आपका लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, ठीक है। इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आएगा 10 मार्क्स का, कुल मिलाकर के दोनों 20 नंबर का आएगा, 20 प्रश्न होंगे। चौथा होगा एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट, ठीक है, यानी एकेडमिक के बारे में और रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं नवोदय विद्यालय उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। और इसका जो सिलेबस होगा वो आपको नवोदय की साइट पर मिल जाएगा, और जैसे इस साइट पे आएगा तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवा देंगे। साथ में टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहें या सिलेबस वगैरह डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इससे संबंधित 50 क्वेश्चन आएंगे। और 5वां पार्ट होगा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का, इसका भी अलग से सिलेबस जारी होगा, तो ये भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। तो कुल मिलाकर के प्रिंसिपल के अंतर्गत देखें तो 150 नंबर का आपका पेपर होगा और 150 क्वेश्चन भी आएंगे और कुल मिलाकर के 3 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो ये आपका प्रिंसिपल भर्ती का सिलेबस हो गया। अब जो अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई होंगे वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। अब हम बात करते हैं प्रवक्ता भर्ती के बारे में, पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी में कुल मिलाकर के आपके 6 पार्ट होंगे रिटन एग्जाम में, यानी 6 सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। क्या क्या होगा देखिए, जनरल अवेयरनेस होगा 10 क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी होगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। नॉलेज ऑफ आईसीटी, ठीक है, आईसीटी मतलब कंप्यूटर से संबंधित होगा ये, तो इससे संबंधित 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के। टीचिंग एप्टीट्यूड होगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। और यहाँ पर जो होगा ये 5वां पार्ट ये आपका डोमेन नॉलेज से संबंधित है। डोमेन नॉलेज का मतलब आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करेंगे उस विषय से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन कुल मिलाकर के कैसे आएंगे तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसमें सब्जेक्ट के सिलेबस से संबंधित आएंगे और हर सब्जेक्ट का सिलेबस जो एनवीएस की साइट है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा आपको। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर।
साथ में एक्सपीरियंस एक्टिविटी से संबंधित, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित होंगे। तो कुल मिलाकर के 4 टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस से संबंधित, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर क्वेश्चन होंगे 80, और 80 नंबर का आपका ये सब्जेक्ट रहेगा। कुल मिलाकर जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है वो आपका सब्जेक्ट को ही यहाँ पर भी दिया गया। सब्जेक्ट का आपका 80 नंबर हो गया, और यहाँ पर कुल मिलाकर का हो गया 50 नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका हो जाता है 130 नंबर। ठीक है, 130 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। लेकिन सुनो ध्यान से, अभी इसमें और भी कुछ आएगा। क्या आएगा? अभी यहाँ पर 6वां पार्ट भी है, जो कि है आपका लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट। ये क्या होगा? तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से संबंधित 10-10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 20-20 नंबर के। ठीक है, तो अब इनका क्या काम है? तो यहाँ पर देखो साफ तौर पर लिखा गया, जो पार्ट 6वां है लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट, ये एक तरीके से आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें आपको 40% नंबर लेकर के आना अनिवार्य है, यानी 40% नंबर आपको लाना है। जनरल हिंदी में 40% लेकर के आना है, जनरल इंग्लिश में, दोनों को मिलाकर के 40% लाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। अलग अलग आपको 40% नंबर लेकर के आना है। ठीक है, और जब आप 6वें सेक्शन में पास होंगे तभी आपके ऊपर के जो सेक्शंस हैं उनकी कॉपी चेक होगी, नहीं तो कॉपी ही नहीं चेक होगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। पार्ट 1 to 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट हैव द इवेल्युएटेड इफ ही एस सी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। यानी जब तक आप पार्ट 6 में 40% नंबर लेकर के नहीं आते, जब तक इसमें पास नहीं होंगे, तब तक ऊपर वाले जो पार्ट 1 to 5 है वो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है। ठीक है, लेकिन ये आपको बता दें, ये जो केवल क्वालिफाइंग है, ये आपका फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और जो मेरिट बनेगी आपकी वो 130 प्लस इंटरव्यू के हिसाब से बनेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टीजीटी को लेकर के और मिसलेनियस टीचर को लेकर के। टीजीटी में कई सारे पद हैं, मिसलेनियस टीचर में आर्ट, म्यूजिक, पीईटी वाले जो पद हैं उनके लिए यहाँ पर बात है। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, बाकी प्रवक्ता जैसा ही यहाँ पर है। देखिए इसमें भी करीब 5-6 पार्ट होंगे, समझिए ध्यान से। पहला पार्ट होगा जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन होंगे। दूसरा पार्ट होगा रीजनिंग एबिलिटी का 10 क्वेश्चन होंगे। तीसरा पार्ट है नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन होंगे। चौथा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड 10 नंबर का 10 क्वेश्चन होंगे। और 5वां पार्ट यहाँ पर भी देखिए वही सेम है, प्रवक्ता वाला, जो कि आपका है 80 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज हो गया, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी वाले क्वेश्चन हो गए, और एनईपी 2020 से संबंधित क्वेश्चन हो गए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड टीचिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। साथ में यहाँ पर जो पीटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ई सेक्शन भी ये होगा, खेलो इंडिया वाला एंड फिट इंडिया प्रोग्राम वाला, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। बाकी जो अदर टीचर्स एंड टीजीटी मिसलेनियस जो पीटी से संबंधित नहीं है उनके लिए ई सेक्शन नहीं होगा, केवल ए से डी तक ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी 80 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल में आ रहा है 120, जबकि वहाँ पर आ रहा था प्रवक्ता में 130। 10 नंबर कहाँ कम हो गए? 10 नंबर आपके कम हो गए आपके रीजनिंग एबिलिटी में। प्रवक्ता में रीजनिंग जो होगी 20 नंबर की होगी, जबकि टीजीटी में जो रीजनिंग होगी आपकी ये 10 नंबर की होगी। ठीक है, इस वजह से प्रवक्ता में 130 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर आएगा 120। टीजीटी में 120 के हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट में बनेगी और उसी के साथ जुड़ेगा प्लस इंटरव्यू। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर भी आपका 6वां सेक्शन दिया गया जो कि लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट है। यहाँ पर भी जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश से संबंधित प्लस रीजनल लैंग्वेज से संबंधित आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपके रीजनल लैंग्वेज हिंदी ही है तो आपका जनरल हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा, लेकिन किसी की अगर रीजनल लैंग्वेज अलग होगी तो उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझ लीजिए ध्यान से इसको, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं, 3 लैंग्वेज हो जाएंगी तो 3 आपका 30 क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाएंगे। और यहाँ पर भी देख के लिखा है कि इसमें भी 40% नंबर लेकर के आना कंपलसरी है अलग अलग लैंग्वेज में, यानी कुल मिलाकर के 4 नंबर कम से कम ला करके आना होगा आपको हिंदी में, 4 नंबर इंग्लिश में और 4 नंबर कम से कम किसमें? रीजनल में।
कुल मिलाकर 12 नंबर लेकर के आना होगा मिनिमम, 30 में से 12 यानी 40%। ठीक है, अब जब आपका पार्ट छठवां मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आ जाते हैं तभी आपका पार्ट 1 से 5 वाली कॉपीज चेक होगी, नहीं तो चेक ही नहीं होगी। नहीं, सबसे पहले आपका पार्ट 6 चेक होगा, इसमें पास होंगे तभी आगे कॉपी चेक होगी, अदरवाइज आपको बाहर कर दी जाएगा, आपकी कॉपी रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज होगी। जैसे कि यहाँ पर बोला गया आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो, इंग्लिश। ठीक है, तो आप जैसे सपोज करो आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश तो रहेगा, साथ में आप रीजनल लैंग्वेज में हिंदी चुन सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, और रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश भी आप चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि रीजनल लैंग्वेज भले ही आप कुछ भी चुन लें, लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, ये कंपलसरी है हिंदी इंग्लिश में बोलना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसका जैसे ही सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आता है तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, और इसमें अभी एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की गई है। एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से, नोटिस के माध्यम से अलग से जारी की जाएगी। ठीक है, आपको बताना चाहेंगे अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय विद्यालय की पिछली भर्तियों के प्रैक्टिस सेट, ठीक है, और जो आपके प्रीवियस पेपर हैं ये सारे कुछ अवेलेबल करवा दिया गया। हमारे ये देखिए ऐप है, एप्लीकेशन है एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। यहाँ पर टीचिंग सेक्शन में जाएंगे तो आपको नवोदय विद्यालय समिति का एक फोल्डर मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे तो नवोदय विद्यालय में जो टीजीटी के मॉक टेस्ट हैं, इसके अलावा जो पीजीटी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और भी कई सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर देखिए टेस्ट अवेलेबल हैं। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं।